क्या है डेट? 22 12 हाँ 22 जस्ट सेकंड। ठीक है, सो नैनो क्या होता है, लेट्स सपोज आप वर्क कर रहे हैं कमांड लाइन पे एंड आपको कोई फाइल को क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट है, जहाँ कोई फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है वो हमें एडिट करने की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे व्हाट यू नीड, सो ऑब्वियसली उस टाइम पे आपको टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बताया ग्राफिकल आप जी एडिट या लीफ पैड यूज़ कर सकते हैं, बट फाइनली वी रिक्वायर दैट जो कमांड लाइन पे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो एडिटर पढ़ेंगे, फर्स्ट वन इज़ द नैनो, द सेकेंड वन इज़ द वी आई। ठीक है, अभी नैनो क्या है, ये बेसिकली आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा सिस्टम के अंदर, आपको प्री इंस्टॉल मिलेगा, आपको इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको इसको इंस्टॉल नहीं करना है, लेट मी शो यू। जो लास्ट सेशन में किया था वो आपका मतलब किया प्रैक्टिस आपने? हाँ जो डायरेक्शन वाला, हम्म, हाँ मैम वो क्लियर है मैम। ठीक है। ओके ओके फाइन। सो सबसे पहले जो नैनो है वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है या नहीं, वो कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, नैनो हाइफन हाइफन वर्जन। सो ये मुझे क्या बता रहा है कि ये जी एन यू नैनो क्या है, जिसका ये जी एन यू नैनो क्या है, ये हमारा कमांड एडिटर है, इसका फुल नेम है जी एन यू नैनो। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख के आ रहा है उसका वर्जन, दैट इज़ अ वर्जन 4.5। सो आपको यहाँ से ही क्लियर हो गया दिस इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन आवर सिस्टम, राइट। ठीक है, तो जैसे अगर आपको इस तरीके की आउटपुट मिलती है तो दैट मीन्स ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। अगर आपको इस तरीके की कोई आउटपुट नहीं दिखती है या कुछ और आता है तो आपको क्या करना है, इसे इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल कैसे करेंगे, इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या कमांड यूज़ कर, इंस्टॉल नैनो। तो ये क्या करेगा, आपके सिस्टम में नैनो को इंस्टॉल कर देगा। इंस्टॉल कर लो। ठीक है, और अगर आपको सेंटोस या फेडोरा में इंस्टॉल करना है तो यू कैन यूज़ अ यम इंस्टॉल। ठीक है, तो आप वो छोड़ दो, हम पहले काली ये जो उबंटू और डेबियन का है वो देखते हैं। ठीक है, उसके बाद लेट्स सपोज अभी हमें कोई भी देखो, अगर नैनो कमांड डालती हूँ, द सिंटेक्स क्या है इसका, नैनो एंड फाइल नेम, राइट। अगर मैं ऑलरेडी ओपन फाइल नेम, अगर यहाँ पे फाइल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट रहेगी तो वो ओपन हो जाएगी, अदरवाइज क्या होगा, नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अभी अगर मैं नैनो डालती हूँ, मैंने डाला शुभम, राइट, तो ये मैंने अगर शुभम डाला, अगर तो शुभम नाम का फाइल अगर मेरे सिस्टम में रहेगा तो वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अदरवाइज क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने ये किया, अभी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि शुभम नाम का फाइल उसने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं इस फाइल को। अब नीचे देखो, जो नीचे आपको दिख रहे हैं ये सब पार्ट, यहाँ पे आपको ऑल द कमांड्स दिख रही हैं जिसमें कुछ प्रीफिक्सेस हैं। ठीक है, या तो ये सिंबल है, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। ठीक है, और अदरवाइज आपको एम करेक्टर मिल रहा है ना, तो वो आपको आगे मिलेगा। ठीक है, अभी इसे कैसे यूज़ करना है, ये जो ये सिंबल है बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, कंट्रोल। ठीक है, सो अगर फॉर एग्जांपल ये दिया है तो इसको मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एक्स प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल के, कंट्रोल यू, कंट्रोल टी, कंट्रोल जे। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अगर आपको एम, अब इसकी जगह पे अगर आपको एम मिलता है, ठीक है, तो एम का मतलब क्या होगा, वहाँ पे आपको प्रेजेंट क्या प्रेस करना है, ऑल्ट। ठीक है, ठीक है, अगर मैं कंट्रोल प्लस जी करती हूँ तो देखो
आपको सारा का सारा इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि लाइक नैनो एडिटर किसके लिए इमुलेट द फंक्शनैलिटी एंड द ईज ऑफ यूज ऑफ द UW पिको टेक्स्ट एडिटर। तो आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे M दी है, M का मतलब यहाँ पे क्या है, ये देखो यहाँ पे आपको M मिल रहा है ना, M, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है M का, ऑल्ट तो ऑल्ट होता है ना, M का मतलब ऑल्ट, यस, ठीक है। अभी मैं कंट्रोल एक्सप्रेस किया और मैं वहाँ से एग्जिट हो गई, ठीक है। अभी लेट सपोज यहाँ पे मुझे कुछ भी डालना है या कुछ भी इसमें एडिट करना है, मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अभी ये मैंने जो भी कंटेंट लिख दिया, अभी आपका ये हमें देखना है कि हाउ टू राइट द डेटा एंड हाउ टू एग्जिट फ्रॉम द फाइल। तो आपको राइट और एग्जिट कैसे करना है, ठीक है। तो राइट और एग्जिट करने के लिए अभी मुझे क्या करना है, ठीक है। तो अभी मुझे अगर इस डेटा को राइट करना है इस नैनो के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल, देखो नीचे ही सब हेल्प है, यू हैव टू टेक द हेल्प फ्रॉम हियर ओनली, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंट्रोल प्लस ओ, तो आप कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फाइल नेम दिया हुआ है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि यही फाइल नेम है, मैंने एंटर कर देना मुझे, ठीक है। जो मेरा डेटा है वो फाइल के अंदर राइट हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट थिंग क्या है, मुझे यहाँ से एग्जीक्यूट मतलब बाहर आना है, एग्जिट करना है मुझे। तो एग्जिट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एक्स, ठीक है। अभी मैंने एलएस किया, यहाँ पे शुभम नाम का फाइल है, अगर मुझे इसका कंटेंट देखना है तो कैट कमांड से देख सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे अभी नैनो, अगर मैं अभी नैनो यहाँ पे डालती हूँ नैनो कमांड एंड लिखती हूँ शुभम, ठीक है। तो जो कंटेंट था वो एग्जिस्टिंग फाइल थी ना, तो अभी ये ओपन हो गई है ना। एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करने के लिए हमें इस तरीके से यूज करना है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे एक सेकेंड, ठीक है। अभी लेट सपोज यहाँ पे आपको कुछ भी फाइंड करना है या हेल्प लेनी है, तो नीचे कमांड दिए हुए है कि अगर आपको कुछ भी कंटेंट कट करना है तो कंट्रोल के, जो भी सिलेक्टेड कंटेंट रहेगा तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस के करेंगे, वो आपका जो कंटेंट है वो कट हो जाएगा। अगेन आपको पेस्ट करना है, कंट्रोल यू किया मैंने तो वो क्या हो गया, फर्स्ट से वापस आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ये यूज़ करना है, ठीक है। सो आपको क्लियर हो गया बेसिकली नैनो कैसे एडिट करना, ठीक है। नॉर्मली किस तरीके से इसमें एडिट करना है, किस तरीके से इसको एग्जिट करना है, कंट्रोल ओ एंटर एंड कंट्रोल एक्स, ठीक है। तो ये था हमारा नैनो एडिटर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द विम एडिटर, VI, ठीक है। सो VI एडिटर क्या होता है, मैम VI और विम अलग अलग या एक ही? चलो आपको VI, आपने बोला आपको VI आता, तो VI क्या होता है? नो, विम एक बार ट्राई किया मैंने, VI नहीं। VI भी बस ऐसे मतलब कुछ फाइल में इंसर्ट करना था तो बस अच्छा, तो विम लिखा। विम का मतलब क्या होता है, VI इम्प्रूव्ड, जो VI था ना पहले, VI एडिटर जो था वो क्लासिक एडिटर है लिनक्स फैमिली का, ठीक है। सो नॉर्मली अगर आप देखो ये हर डिस्ट्रीब्यूशन में मिलेगा, हर प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, ठीक है। बट आज की डेट में हम क्या यूज़ करते हैं, VI एडिटर, विम, ठीक है। विम का मतलब क्या होता है कि ये VI इम्प्रूव्ड है, वैसा ही है सेम, उसके ऑपरेशन मोड्स वैसे ही हैं, उसमें भी कमांड मोड था, इंसर्ट मोड था, ये सब मोड था, यहाँ पे भी वही मोड है, ठीक है। सो जैसे वहाँ पे हम सब चीज़ें कर पाते थे, सेम यहाँ पे भी वही चीज़ें कर पाएंगे आप। ऑलराइट, सो लेट मी मेक, आपको मैं बता देती हूँ, ठीक है। मैं आपको विम ही कराती हूँ। विम का मतलब क्या होता है, VI इम्प्रूव्ड, ठीक है। अभी इसके अंदर भी हम वही सब चीज़ें कर सकते हैं और इसके अंदर भी हमारे 3 मोड आते हैं। वो 3 मोड कौन सा आता है, सबसे पहले आता है VI
कमांड मोड, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा VI इंसर्ट मोड, है ना, उसका इंसर्ट मोड रहेगा। एंड लास्ट मोड कौन सा होता है हमारा? इसका आइडिया नहीं। यही होता है लास्ट लाइन मोड, VI लास्ट लाइन मोड, यस, जहाँ पे हमारा कट कॉपी या जो भी चीज़ें हम सेविंग क्लोजिंग अच्छा। करते हैं ना, वो सब उसको हम बोलते हैं हाँ। लास्ट लाइन मोड, ठीक है। अभी द थिंग इज दैट कि किस तरीके से ये मोड है, क्या काम करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ VI मोड की, तो VI मोड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। इससे क्या होता है, यू कैन जस्ट VI एडिटर क्या करता है, ओपन द फाइल, जो भी कोई फाइल रहेगी ना वो ओपन कर देगा, ठीक है। यहाँ पे एडिटर पे क्या होता है, ओपन होता है इस मोड पे, ठीक है। एंड आप क्या कर सकते हैं, यू कैन डू कट, कॉपी एंड पेस्ट, ये सब चीज़ें कर सकते हैं आप, है ना। एंड पेस्ट, जितना भी नेविगेशन होता है, इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हैं कि जो भी नेविगेशन होता है वो सब आप इस जगह पे कर सकते हैं, ठीक है। नेविगेशन, ठीक है, नेविगेशन जो भी होता है, कट कॉपी पेस्ट, यू वांट्स टू डिलीट द कंटेंट, कुछ भी, तो ये सब इस मोड पे होगा, ठीक है। ओके। उसके बाद है हमारा इंसर्ट मोड। अभी इंसर्ट मोड क्या होता है, कुछ भी चीज अंदर इंसर्ट करने की। एग्जैक्टली तो बेसिकली ये मोड किसके लिए यूज़ किया जाता है, इट इज़ फॉर इंसर्टिंग टेक्स्ट इन ए फाइल, इट्स फॉर इंसर्टिंग टेक्स्ट इन अ फाइल, ठीक है। आपको टेक्स्ट कोई भी डालना है तो ये आप यहाँ से डाल सकते हैं, बट हाउ, बाय प्रेसिंग आई की। आप जैसे ही आई की प्रेस करेंगे आप इंसर्ट मोड में जा सकते हैं। एंड वहाँ पे जाने के बाद आपको जो इनपुट देनी है वो आप इनपुट देके आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे सब काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट मोड में जाने के लिए आए, ठीक है। बाकी आप वहाँ पे किस तरीके से आपको कमांड्स यूज़ करनी है वो सब चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि आपका लास्ट लाइन मोड। लास्ट लाइन मोड क्या होता है, जहाँ पे हम एग्जिट करना है, जो सेव करना है डेटा, तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लास्ट लाइन मोड में आने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रेस एस्केप की, ठीक है। आप लास्ट लाइन मोड पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कोलन प्रेस करना है। कॉलन प्रेस करने के बाद आपको वेरियस ऑप्शंस डालनी है। हम अगर -W डालते हैं तो वो किसके लिए है, टू राइट द कंटेंट। जो भी आपने टाइप किया रहेगा टू राइट द कंटेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, -W, ठीक है। उसके बाद अगर आपको -W करके आप ये डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, राइट भी करना है एंड एग्जिट भी करना है, ठीक है। एंड लेट सपोज आपने आपको राइट करना है, जो आपने लिखा है उसको आपको राइट नहीं करना, बट आपको एग्जिट करना है, तो Q प्लस एक्सक्लामेशन साइन डालोगे तो आप क्या हो जाएंगे, यू कैन क्विट विदाउट एग्जिटिंग, सॉरी क्विट विदाउट सेविंग, क्विट विदाउट सेविंग, ठीक है। उसके बाद एक और कमांड आता है जिसको हम बोलते हैं :X। इसका काम भी वही है, राइट एंड एग्जिट। एक ही कमांड यूज होता है जिसमें हम राइट एंड एग्जिट दोनों चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मोड हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कि किस तरीके से करना है, ठीक है। सो सबसे पहले अभी यहाँ पे मैंने विम से फाइल बनाया 45, ठीक है। अभी मैंने 45 फाइल बनाया। अभी ये जो मोड दिख रहा है आपका, अभी देखो 45 नाम का फाइल वहाँ पे था नहीं, लेकिन अभी मैंने विम 45 डाला तो वो फाइल क्या हो जाएगा वहाँ पे, अगर वो फाइल वहाँ पे रहेगा तो क्रिएट हो जाएगा, अदरवाइज जो एग्जिस्टिंग फाइल रहेगा वो ओपन हो जाएगा। सो हमारे केस में यहाँ पे वो फाइल नहीं था, तो हम क्या करेंगे, अभी उस फाइल को, वो फाइल क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। अभी ये जो फाइल आपको दिख रही है स्क्रीन पे, या जो मोड आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कमांड मोड। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, नेविगेशन कर सकते हैं। वी कैन डू द ओनली नेविगेशन इन द सेंस यू कैन डू द कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। यू कैन डू द सर्चिंग ओवर हियर, राइट। बट लेट्स सपोज इफ यू वांट्स टू डू द एडिटिंग पार्ट, देन हाउ यू कैन एडिट द कंटेंट इन दिस।
सो एडिट करने के लिए Insert आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेस करना पड़ेगा आई, एंड जैसे ही मैंने आई की प्रेस किया, यू कैन सी ऑन द बॉटम ऑफ द स्क्रीन यहाँ पे लिख के आ रहा है इंसर्ट, राइट। तो जैसे ही इंसर्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इंसर्ट लिख के आ रहा, तो नाउ आई कैन डू द एडिटिंग, ठीक है, ठीक है। तो एडिटिंग लिखा तो ठीक है। तो अभी देखो जो मैंने एडिटिंग किया, जो भी कंटेंट एडिट किया, वो मेरा ये फाइल में एडिट हो गया। अभी चीज़ क्या, मैंने इंसर्ट मेरा कंप्लीट हो गया। अभी आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि आपको ये डेटा सेव करना है इस फाइल में। तो सेव करने के लिए आपको लास्ट लाइन मोड पे आना पड़ेगा। तो लास्ट लाइन मोड पे कैसे आएंगे, तो मैंने जैसे ही एस्केप की प्रेस किया, वो डेट मैं लास्ट लाइन मोड पे आ गई। लेकिन अब अभी मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा, कॉलन, एंड जैसे ही मैंने कॉलन किया, अभी मुझे W मतलब टू राइट द कंटेंट, मैंने Q डाला, Q मतलब कि मैं इस फाइल से क्विट हो जाऊंगी, ठीक है। अभी मैंने LS किया तो 45 नाम का यहाँ पे फाइल दिख रहा है। 45 जो है, अगर मुझे इसका कंटेंट देखना है तो मैंने यहाँ पे डाला 45, तो उसमें जो शुभम CH करके एंट्री आ रहा था वो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, लेट सपोज एग्जिस्टिंग, अभी मैंने विम डाला, अगर एग्जिस्टिंग फाइल खोलनी है तो विम डाल के 45 डाला, तो यहाँ पे वो फाइल दिख रही है ठीक है। अभी लेट सपोज मुझे कुछ और टाइप करना है, जब मुझे कुछ और भी लिखना है तो मुझे आई प्रेस करना पड़ेगा। नाउ आई विल कम इनटू द इंसर्ट मोड, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कुछ भी जो हमें लिखना है वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, जो भी हमारा, तो मैंने वेलकम लिखा, लेकिन मुझे लेट सपोज मैंने एस्केप कर दिया कॉलन, एंड ये कंटेंट जो वेलकम लिखा है ये मुझे यहाँ पे राइट नहीं करना है। तो मैंने क्या किया, Q प्रेस किया एंड एक्सक्लेमेशन साइन किया, एंटर किया। अभी अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आप देखो वो कंटेंट यहाँ पे सेव नहीं होगा, ठीक है। अभी देखो CH शुभम रहेगा, जो हमने कंटेंट वहाँ पे डाला वेलकम, वो वहाँ पे सेव नहीं होगा, ठीक है। अब अभी अगर आपको अनदर कमांड मैं बताती हूँ, अभी मैं आई प्रेस करके इंसर्ट मोड पे आ गई। अभी अगर मैं यहाँ पे डालती हूँ वेलकम टू 45 सोल्यूशन, ठीक है। तो अभी मुझे ये जो डेटा मुझे यहाँ पे डाला, अगर मुझे सेव करना है तो इंस्टेड ऑफ WQ मैं एक और कमांड डाल सकती हूँ, दैट इज ओनली X। उससे क्या होगा, मैं उस फाइल में से एग्जिट भी हो जाऊंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी हो जाएंगी, ठीक है। सो इस तरीके से हम ये कमांड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है लेट सपोज मुझे यहाँ पे ये जो कंटेंट है वेलकम टू 45 सोल्यूशन, इसको मुझे कॉपी करना है। तो मैंने क्या किया, YY प्रेस किया। अभी मैं PP डाल रही हूँ तो पेस्ट हो रहा है, ठीक है। अगर मुझे डिलीट करना है तो आई एम डूइंग द DD, आई एम प्रेसिंग DD कंटिन्यूसली। अगर मुझे अंडू करना है तो मैं U प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। तो ये नेविगेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं। अभी देखो मैं DD प्रेस, फुल लाइन नहीं करनी और कोई वर्ड करना नहीं, उसको एक ही लाइन में लिख के करना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकेंड ना, कहाँ पे था नेविगेशन, YY फॉर क्या बताया मैंने, कॉपी, एंड पेस्ट करने के लिए PP, और डिलीट करने के लिए क्या था, DD, राइट। और U किसके लिए मैंने बताया, अंडू के लिए, ठीक है। और ये जो फाइल आपने ओपन की, इसको आप एक सेकेंड ना, मैं आपका क्वेरी सॉल्व करती हूँ, 2 मिनट मुझे ये क्लियर करने दो, ठीक है। ये जो फाइल हम लोगों ने क्रिएट की है, तो ये फाइल को हम मतलब नैनो के साथ भी ओपन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो विम से फाइल क्रिएट की वो विम से ही होगी। एक सेकेंड ना, ठीक है। अभी लेट सपोज ये 45 का फाइल है, तो इसको मैं नैनो से भी ओपन कर सकती हूँ ना, ओपन होएगी ना, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ, आप दोनों में से कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको एक ही एडिटर यूज़ करना है, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में ये 2 ही है एडिटर, विम एंड नैनो। सो क्लियर है? अभी नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें हम टेक्स्ट सर्चिंग एंड मैनिपुलेशन करेंगे, जिसमें हम ग्रेप, एससीडी, कट एंड AW के देखेंगे, लेकिन वो विजेंद्र आएगा तो उसके साथ ही करेंगे। सो ये उसका हो चुका था, इसके लिए मैंने दोनों का क्लियर कर दिया,
ठीक है। अभी विजेंद्र हाँ आएगा तो उसके साथ हम वो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेक्स्ट सर्चिंग एंड मैनिपुलेशन, क्योंकि वो लेंथी रहेगा, 3-4 कमांड है ना हम्म, उसकी, तो वो चारों करेंगे। ठीक ठीक है, है। ये फाइल मैं आपको भेज देती हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक। एक सेकेंड।